हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एच जी द माइंडफुल ब्रेन में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे एक गजल की। बशीर बद्र साहब की एक ऐसी गजल है जिसकी बात, जिसका जो दर्द है, कवि का जो दर्द है, वो दर्द शोर नहीं मचाता है बल्कि खामोशी से तहजीब में रहना सिखाता है। यहाँ पे कि ये शायरी केवल मोहब्बत या जुदाई की कहानी नहीं है। हाँ, यह हर इस व्यक्ति के, इंसान की कहानी है कि जहां आदमी सब कुछ समझने का दावा तो करता है, सब कुछ जानने का दावा तो करता है, लेकिन वास्तव में वो किसी को जानता नहीं, वास्तव में समझता नहीं है। जिस दिन कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सही में समझने लगेगा ना, तब कोई किसी को धोखा नहीं दे पाएगा। हर कोई उस बात में प्रयास करने पाएगा, लेकिन ज्यादातर लोग ऊपरी बातों को जानते हैं और समझते हैं कि हम इसको समझ गए हैं। तो समझना और जानना ये दो अलग अलग बातें होती है। बशीर बद्र साहब की इस रचना में सूफी दर्शन की आत्मिक गहराई भी है। आप सूफी दर्शन को देखेंगे तो उसमें एक गहराई होती है अपने ऑब्जेक्ट को जानने के लिए। मिर्जा गालिब का अस्तित्ववादी उदासीपन भी है। मिर्जा गालिब वाद अस्तित्ववादी भी बात कहते हैं, लेकिन ये उदास भरा जीवन भी कहते हैं। और आधुनिक मनोविज्ञान का इमोशनल लोनलीनेस भी है, कहते हैं इसको। इसमें भावात्मक एकाकीपना देखा जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बशीर बद्र साहब की इस कविता के बारे में, इस शायरी के बारे में, जिसमें बशीर बद्र साहब कहते हैं कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। क्या कहते बद्र साहब कि लोग मुझे केवल बाहरी रूप से जानते हैं, मैं जैसे दिखता हूं, जैसे मैं पहराव करता हूं, मुझे मेरी जो बाहरी अपीयरेंस है उससे जानते हैं, लेकिन मेरे अंदर मैं क्या हूं ये जानने की कोई भी व्यक्ति कोशिश नहीं करता है। जिस तरह से समंदर की कश्ती में बैठकर एक इंसान इस किनारे से उस किनारे तो चले जाता है, ऊपर से शांत और शीतल दिखने वाला समंदर अंदर की गहराई कितनी भावदानी और कितनी उदासी होती है ये जानने की कोई कोशिश नहीं करता। उसी तरह से हर इंसान का वो भावात्मक बाह्य रूप होता है ना, वो इसे शांत और सही में होता है, लेकिन उसके अंदर के तूफान को कोई नहीं जानता है। कभी कहते हैं कि ये लोग हमको जानते हैं, ये समझने का दावा भी करते हैं, लेकिन ये केवल ऊपरी ऊपरी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से सूफी संतन इंसान को कहता है कि उसकी अपनी एक बातिनी दुनिया है, यानी ऊपरी एक दुनिया है और आंतरिक एक दुनिया है। ऊपरी दुनिया केवल उसके बाह्य रूप को जानती है, लेकिन उसकी आंतरिक संवेदनशीलता को जानने के लिए उस व्यक्ति के अंदर जाके उसके एग्जिस्टेंशियल फिलोसॉफी को से जुड़ना जरूरी होता है, उसको जानने के लिए जानना जरूरी होता है। अगर हर इंसान के आंतरिक एग्जिस्टेंशियलिज्म को आप जानोगे तो आप उसको अकेला पाओगे, ऐसा शायर का कहना है। बेवक्त अगर आ जाऊंगा तो सब चौंक पड़ेंगे। क्या कहते बद्र साहब आगे, बेवक्त अगर आ जाऊंगा तो सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। अगर किसी असामान्य समय पर घर पर कोई व्यक्ति चला जाता है, समझो ऑफिस से हर किसी का घर लौटने का समय 7 बजे का है शाम का, और वो दोपहर को 1 ही बजे आ गया तो सब चौंक पड़ेंगे। उसी तरह से कि बेवक्त आ जाऊंगा तो सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। ये शेर केवल व्यक्ति की व्यस्तता को दर्शाता नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी भर भागदौड़ करता रहता है, संघर्ष करता रहता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन सुकून के लिए उसको अपने आंतरिक घर में आना चाहिए था, वो कभी नहीं आता है। एक आध बार वो सोचता है कि मुझे अभी अंतर्मन में झांक कर देखना चाहिएगा, तो अपने आप भी चौंक पड़ता है कि या मैं घर से ऐसा हूं, मेरा अंदर का विद्यमान ऐसा है, ये कर सकता हूं। तो कहते हैं कि घर केवल एक मकान नहीं है, एक सुकून है, अपनापन है, आत्मिक शांति का ठिकाना है। आदमी घर किस लिए आता है? आत्मिक शांति के लिए, अकेलापन के आता है। लेकिन आजकल लोग अपने उद्देश्य के लिए, पाने के लिए, अब चीजों को पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए इतने व्यस्त है कि उनको सुकून और चैन पाने का समय ही नहीं है। न जाने कितने दिनों से वो चैन से सोए नहीं है, बैठे नहीं है। आधुनिक जीवन इंसान को इतना थका देता है कि वो अपने अस्तित्व से दूर हो जाता है। आगे बशीर बद्र साहब कहते हैं कि जिस दिन से चला हूं मेरी
मंजिल पे नजर है मेरी, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने मेरी मील का पत्थर नहीं देखा। क्या कहते हैं, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने मेरी मील का पत्थर नहीं देखा। जब मैंने अपना सफर शुरू किया था मेरी नजर नजर सिर्फ मंजिल पर है। मैंने नीचे भावात्मक प्रेम देने वाले प्यार करने वाले जो छोटे मोटे मील के पत्थर होते हैं ना, उनको कभी महसूस ही नहीं किया, वो कभी जानने की कोशिश ही नहीं किए। हर इंसान अपने उद्देश्य के प्रति इतना एकाग्र है कि वो छोटे मोटे जो चैन सुख अपनापन प्यार पाने का जो समय होता है ना, उसके तरफ उसको टाइम ही नहीं है। सूफी साधना जैसा है जिसे कहते हैं जहां साधक केवल अंतिम सत्य की खोज में रहता है। जैसे कोई सूफी साधक होता है ना, उसको अंतिम सत्य क्या है जीवन का ये जानने की होड़ होती है। बीच में जो छोटे मोटे बहुत सुख जो होते हैं उसमें उसको कुछ लेना देना नहीं रहते हैं। फिर आगे बशीर बद्र साहब कहते हैं कि ये फूल मुझे विरासत में मिले हैं क्या, ये फूल मुझे विरासत में मिले हैं क्या, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति पाने के लिए उद्देश्य को पाने के लिए दिन रात संघर्ष करता है, कठोर मेहनत करता है, एक ना एक दिन वो कामयाब होता है। फिर वो कामयाब होने के बाद उसकी शोहरत होती है, इज्जत होती है, लोग उसे फूलों हारों से नवाजते हैं। तो लोगों से पूछते हैं कि ये फूल मुझे विरासत में मिले हैं क्या, क्या मेरे बाप दादाओं की फूलों की परंपरा है क्या। नहीं, ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले हैं, ये मुझे मेरे अपने संघर्ष के का बदौलत मिले हैं। मैंने जो दिन रात मेहनत की है, मैंने अपना सुकून चैन होकर अपने उद्देश्य के प्रति जो प्रामाणिकता पाई है, उसके वजह से मुझे ये फूल और सुकून मिला है। ये सब देखने के लिए आपने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। क्या होता है, लोग सफल आदमी की सफलता को देखते हैं लेकिन उसके पीछे के संघर्ष को नहीं देखते। इसीलिए बद्र साहब कहते हैं कि आपने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। दर्द इंसान को तोड़ता नहीं है, कई बार उसे गहराई देता है। आमतौर पर आम आदमी जो होता है वो दर्द की पीड़ा से डरता है, कहे मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कहूंगा, मैं ऐसी कोशिश करूंगा तो शायद नाकामयाब हो जाऊंगा और ये नाकामयाबी मुझे दर्द देगी, पीड़ा देगी। इसलिए दर्द और पीड़ा से वो इंसान दूर भागना चाहता है। लेकिन जो वास्तविक फिलोसोफर वो कहता है कि दर्द इंसान को तोड़ता नहीं है, उसको और गहराई से मजबूत बनाता है। एक फील्ड में आप भले ही नाकामयाब क्यों ना हो, अगले फील्ड में आपका इंतजार किया जा सकता है। इसलिए दर्द से डरना नहीं चाहिए। अगले शेर में कहते हैं कि यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपा हुआ खंजर नहीं देखा है। जो आपने इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, जो मीठी मीठी बातें करते हैं, प्यार करते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुमको संजोजते हैं, यानी फूल जैसे सबको अच्छा लगता है, वैसे अपने आजू बाजू के इर्द गिर्द के जो यार होते हैं, दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो आपसे काम निभाने के लिए बहुत तारीफ करते हैं। फूलों के जैसे वो चीजें हमको अच्छी लगती है, लेकिन फूलों में छुपा हुआ खंजर नहीं देखा। ये बीच में कभी आके अचानक तुम्हारे पीठ में छुरा खोजते हैं, यानी क्या कर दे, तुमको धोखा देते हैं, धोखा देकर चले जाते हैं, विश्वासघात करके चले जाते हैं। इसलिए शायर कहते हैं कि यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपा खंजर नहीं देखा, इस दिन से चला हूं आंखों ने मेरी मील का पत्थर नहीं देखा। मित्रों, ये जो शायरी है ये आगे कहती है कि महबूब का घर हो कि बुजुर्गों की जमीन, महबूब का घर हो या बुजुर्गों की जमीन, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। महबूब का घर यानी आदमी किसी के प्रेम में इतना डूब जाता है कि उसको भविष्य की कोई चिंता ही नहीं रहती है, वो आगे करने की कोशिश ही नहीं करती है। लेकिन अगर इंसान को जिंदगी में कामयाब होना है तो धोखेबाज लोगों को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। क्या कहते हैं, जिस महबूब ने धोखा दिया उसके घर के आसपास में कभी मंडराया नहीं है, या उसके प्रेम में दिन रात महसूस नहीं किया, मैं आगे चला गया। जिस बुजुर्गों ने कहा था कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, उस बुजुर्गों को ये दिखाने के लिए जो घर मैंने छोड़ दिया है, यानी जो बीती पुरानी दर्द भरी बातें थे वो मैंने छोड़ दिए और फिर मैंने उसको कभी मुड़कर नहीं देखा है। ऐसे खत ऐसा लिखा है, खत ऐसा लिखा है नगीने से जड़े है, खत ऐसा लिखा है नगीने से जड़े है, वो हाथ की जिसने कोई जेवर नहीं देखा। आदमी गरीब हो या पैसे वाला हो, आपकी जो कलम होती है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो लिखने की कला होती है ना,
वो पैसे वाले की देन नहीं होती है। आप भले ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन अगर किताबों का सहारा लेकर आप अपना क्रिएटिव माइंड क्रिएट कर सकते हो, अपने ब्रेन को एम्पावर कर सकते हो, लिख सकते हो, तो आपका हाथ मोती जैसा, हीरे जैसा भी एक व्यक्तित्व लिख सकता है, भाव लिख सकता है कि जो बाद में उसको हीरे की कीमत आ सकती है। जिन गरीबों के हाथों ने कभी जेवर नहीं देखे है, जिसने कभी सोने चांदी पहने नहीं है, लेकिन उसकी लिखावट की वजह से उसको हीरे का भाव आ सकता है। पत्थर मुझे कहते हैं मेरा चाहने वाला, क्या कहते हैं आगे? पत्थर कहता है मुझे मेरे चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा है। बात क्या होती है, कोई आदमी जब आपके नजदीक नहीं आता है तो बोलता है, अरे वो सूरत से तो बहुत खड़ूस नजर आता है, बहुत दुखी देता है। क्या भरोसा उसके, कोई चिल्लाएगा, बात करने जाएंगे तो अपमानित कर सकता है। लेकिन शायर कहते हैं कि मैं पत्थर नहीं हूं, मैं मोम हूं। मोम भी दूर से देखा जाए तो पत्थर के जैसा दिखता है, लेकिन मोम को जब छूकर देखा जाए तो वो अंदर से बहुत हल्का होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि नारियल के तरह कवच आदमी बाहर से जो कठोर आदमी दिखाई देता है, इमोशनल लेस आदमी दिखाई देता है, वो अंदर से इमोशन से टूटा हुआ होता है। इसलिए अगर खड़ूस कोई आदमी दिखे तो उससे एक बार बात करो, प्रेम करो, देखो अंदर से उसके अंदर कितने बड़े प्यार की गहराई होती है। ये बहुत ही बढ़िया कविता है। ये पूरी गजल में सबसे मार्मिक शेर है। बाहर से कठोर दिखने वाले लोग अक्सर से कितने मोम वाले होते हैं, इस बात की गहराई दी है। बशीर बद्र साहब ने इस व्यवस्था को इमोशनल लोनलीनेस से निकालकर उद्देश्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए तैयार किया है।